नमस्कार, nishammadhulika.com में आपका स्वागत है। आज हम कैरमल कस्टर्ड बनाएंगे। ये ट्रेडिशनल डेज़र्ट है, बहुत ही जल्दी और कम इंग्रेडिएंट में बन जाता है। इसे ठंडा ठंडा परोसें, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। कैरमल कस्टर्ड बनाने के लिए सबसे पहले चीनी को कैरमलाइज करेंगे। 1/4 कप चीनी है, ये पैन में डाल देंगे और इसे लगातार चलाते हुए मेल्ट करेंगे। फ्लेम तेज़ रखेंगे। चीनी हल्की हल्की मेल्ट होने लगी है, हमें इसे लगातार चलाते रहना है और पूरी तरीके से मेल्ट करना है। पूरी तरीके से मेल्ट हो गई है चीनी। हमें इसका हल्का सा ब्राउन कलर चाहिए। ये देखिए कलर भी आ गया। गैस बंद कर देते हैं और कैरमलाइज चीनी को हम इस प्याले में डाल देते हैं। कैरमलाइज चीनी को सेट होने देते हैं और हमें कैरमल कस्टर्ड बनाने के लिए गर्म पानी चाहिए। पानी गर्म होने के लिए रख देते हैं। एक बर्तन में हमने ये 3-4 कप पानी ले लिया है और अब हम कैरमल कस्टर्ड के लिए घोल बनाकर तैयार करते हैं। हमने 4 टेबल स्पून कस्टर्ड पाउडर लिया है। 3/4 कप हमने दूध लिया है। दूध में हम कस्टर्ड पाउडर को घोलेंगे। गुठलियाँ ख़त्म कर लेंगे। कस्टर्ड पाउडर हमने अच्छी तरह से घोल लिया। सारा दूध मिला देते हैं। ये दूध उबाल करके हमने ठंडा करके लिया है। और ये 3/4 कप दही, इसको हमने फैट कर लिया है। ये दही भी हम इसमें डालकर मिला देंगे। और 3/4 कप कंडेंस मिल्क, यानी तीनों चीज़ें बराबर हैं। 3/4 कप दूध, 3/4 कप दही और 3/4 कप कंडेंस मिल्क। हम इसमें शुगर नहीं डाल रहे हैं। कंडेंस मिल्क में शुगर होती है। अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तब आप इसमें चीनी और डाल सकते हैं। और आधा छोटी चम्मच वनीला एसेंस। सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिला देते हैं। ये घोल तैयार हो गया। हम चाहें तो सारी चीज़ों को मिक्सर जार में डालकर एक साथ मिक्स करके भी घोल बना सकते हैं। पानी गर्म हो गया है, पानी में भाप बन रही है और हमें पानी ज़्यादा उबलता हुआ नहीं चाहिए, बस पानी में भाप बनना शुरू हो जाए। ये कैरमलाइज शुगर पूरी सेट हो गई है प्याले में। इस प्याले में हम ये घोल डाल देंगे और इस प्याले को हम इस बर्तन के अंदर रख देंगे। पानी का जो लेवल है वो बर्तन के करीब करीब आधा रहे, तो उतना पहले ही नाप करके ले लें पानी। इसे हम ढककर लो मीडियम गैस पर 15 मिनट पकाएंगे और इसके बाद चेक करेंगे। 15 मिनट हो गए हैं, हम इसे चेक कर लेते हैं। तो चेक करने के लिए हम थोड़ा सा इस तरीके से बर्तन को हिलाकर देख सकते हैं। तो ये भी हिल रहा है और ये जब पूरी तरह से पका होगा तो ये पूरा सेट होगा, ये हिलेगा नहीं। तो अभी ये पका नहीं है, हम इसे फिर से ढक देते हैं और 10 मिनट तक लो मीडियम गैस पर इसे पकने देते हैं। कस्टर्ड को चेक कर लेते हैं। ये हमें पूरा जमा दिख रहा है। इस तरीके से हम चम्मच रख के देख सकते हैं। गैस बंद कर देते हैं और इसे बनने में 25 मिनट लगे हैं। इसे हम जाली स्टैंड के ऊपर रख देते हैं और ठंडा होने देते हैं। कैरमल कस्टर्ड ठंडा हो गया है। हम इसे प्याले में से निकाल लेंगे। किनारों से थोड़ा सा ये चाकू से अलग कर लेते हैं। प्लेट को इसके ऊपर उल्टा रखेंगे और इसको इस तरीके से सीधा कर देंगे और हाथ से टैप कर देते हैं। कैरमल कस्टर्ड तैयार है। इसे 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख दीजिए और इसके बाद ठंडा ठंडा इसे परोसिए। बहुत अच्छा लगता है। इसे फ्रिज में रखकर पूरे 4-5 दिन तक खाया जा सकता है। इसे बनाना आसान है, लेकिन जब चीनी को आप कैरमलाइज करें तब थोड़ा ध्यान रखें, फ्लेम तेज़ हो और इसे लगातार चलाते हुए चीनी को कैरमलाइज करना है। चीनी जलनी नहीं चाहिए, कलर का बहुत ध्यान रखना है। आपका कैरमल कस्टर्ड बहुत अच्छा बनेगा। एक बार फिर नई रेसिपी के साथ मिलते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।